बताइए कि बच्चे कितना अपने हेडमास्टर साहब को इज्जत दे रहे हैं। वाकई में हेडमास्टर साहब स्कूल को हम लोग स्कूल आना बंद कर देंगे। हम लोग तो चाहेंगे सर रहेंगे तभी पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। हेडमास्टर नहीं रहेंगे तभी पढ़ेंगे। देखिए बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पे बिहार की जो शिक्षा प्रणाली है उसके बारे में वो लोग कमियां गिनाते हैं, कहते हैं कि ये है वैसे है लेकिन देखिए इस विद्यालय में यहाँ के प्रधानाध्यापक पे जो झूठा आरोप लायक उनको निलंबित किया गया है, लेकिन यहाँ के जो बच्चे उनके पक्ष में है, फेवर में है। इसका मतलब है कि इस स्कूल में पठन पाठन अच्छा से हो रहा था। त्रुटि कहाँ पर है? तो त्रुटि सरकारी जो बाबू बैठे हैं जो दवा सप्लाई करते हैं उन लोगों में त्रुटि है, और उन लोगों पर जांच बैठानी चाहिए कि कैसा वो लोग दवा कहाँ से लाए हैं, किस तरह का दवा दिया है कि उसका रिएक्शन हो गया है। लेकिन यहाँ पर हम आ रहे हैं, यहाँ पर सारे जो बच्चे हैं वो हेडमास्टर साहब के फेवर में है और बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करवाते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। सॉरी करेंगे तो हम लोग नहीं। अब चलते हैं इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक से मिलते हैं और बात करते हैं और आगे। नमस्कार, बैठिए। कब की ये घटना? 27/7/2024 को घटना है, शनिवार के दिन। जी। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि उस दिन आप छुट्टी पे थे शायद। हम छुट्टी पर नहीं थे जी। चेक भी हमारे पास में भी है। जी। ये चेक जो चेक है ये हम चेक लेकर हम बैंक गए थे। स्कूल का ही चेक है, आप देख सकते हैं स्कूल का ही चेक है। अच्छा, बैंक गए थे? हाँ बैंक गए थे। परिवार में कौन था? परिवार में श्री पंकज पाठक। अच्छा जी। इसमें ये जो है देखिए ना सर, फातिमा खातून उनका ये वरीय शिक्षिका है और हमारे अभी वहाँ पर हम चेक लेकर गए थे, बैंक में गए थे। तो ये सच्चाई है कि आपको निलंबित कर दिया गया है? अभी तो हम सुन रहे हैं और बीआरसी से भी खबर आया है कि आप आकर पत्र को रिसीव कर लीजिए, आपका सस्पेंशन का चिट्ठी है। जी। तो हम बोले हैं कि कब आया है बीआरसी से खबर आपको? बीआरसी से खबर 11 बजे आया। अच्छा, 11 बजे आया। जी। तो इसमें कुछ और आपको मतलब अपने तरफ से बोलना है तो बोलिए। देखिए होता क्या है कि स्कूल में मैन्युफैक्चरिंग तो होता नहीं है दवा, वो तो सरकारी सिस्टम से आता है दवाई। आप लोग तो कोई मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा करते हैं, हम लोग तो इस पर आप कुछ घर से दवा लेकर नहीं ना आए हैं। वो आता है सीआरसी से। सीआरसी से 750 टैबलेट आया हुआ था, जिसमें 140 टैबलेट को खिलाया गया था बच्चों को। वर्ग 6, 7 और 8 को बच्चों को खिलाया गया था, जिनकी इम्यूनिटी तगड़ा थी, सही थी। वे बच्चे एकदम सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मात्र 34 से 35 बच्चे इस प्रभावित हुए थे सर। तो अब दवा में क्या था कि खाना में क्या था हम कुछ नहीं जानते हैं। अब हम जब बैंक में थे तो खबर आई कि बच्चे को दवा देने के बाद बच्चे का पेट दर्द कर रहा है। आनंद फानंद में हम दौड़ते हुए बैंक से दौड़ते हुए गए, बैंक का काम नहीं किया, अभी चेक हमारे पॉकेट में भी है। दौड़ते हुए गए पीएचसी में और तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था करके यहाँ भेजे। कुछ प्राइवेट गाड़ियों से भी बच्चों को यहाँ से ले जाया गया। उसके बावजूद भी एम्बुलेंस आई और बच्चे नहीं थे, सब चले गए थे। और वहाँ पर रहकर हम पूरा दवा बच्चों को वहाँ पर पीएचसी में कराए। उसके बाद हम निश्चिंत होकर घर पर गए। अच्छा, ऊपर से कोई गाइडलाइन भी आया था कि खाली पेट बच्चों को नहीं देना है? ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे दवा जो है वो गर्मी करते हैं, गैस बनाते हैं, तो उसमें अगर खाली पेट हम ले रहे हैं तो क्या होता है कि उसका साइड इफेक्ट पड़ता है, मिथली आता है, बेहोशी आ जाता है, इम्यूनिटी जिसका कमजोर हो। वो एक बायोलॉजी का टीचर भी हूँ जी। ऐसे तो हम जनरल टीचर हैं, हम हर विषय पढ़ाते हैं जी। तो इसमें फोलिक एसिड का यही है, जो ऐसे बच्चे खाना जो खाते हैं ना यहाँ पर जी, ऐसे खाना को प्रेशर दिया जाता है, बच्चे खाना खाओ। खुद हम खाते हैं, खुद रसोइया खाती हैं, खुद शिक्षक लोग भी खाते हैं। तो हम लोग चखना चखते हैं कि चलो भाई खाना आज ठीक है, बढ़िया खाओ। 1 घंटा के बाद चीखने के 1 घंटा के बाद खिलाया जाता है। अब उसमें जो बच्चे थोड़ा खाए होंगे, थोड़ा खाएंगे, वह असर उनको किया होगा, वह असर उनको किया होगा 24 घंटा। देखिए कहने का अर्थ फोलिक एसिड क्या है, अब तो गर्मी तो टेम्परेचर था, यह निर्देश नहीं था कि टेम्परेचर का निर्देश नहीं था,
कि इतने टेम्परेचर में खिलाना है कि नहीं खिलाना है, क्या करना है, कोई निर्देश नहीं था हम लोग। बताइए कि गवर्नमेंट की तरफ से दवा दे दिया गया, लेकिन निर्देश नहीं दिया गया है कि बच्चों को कैसे किस टाइम पर देना है, खाली पेट देना है कि, क्योंकि ये अगर दवा निर्गत दिया जा रहा है तो गवर्नमेंट को स्पष्ट गाइडलाइन होनी चाहिए कि किस सिचुएशन में दवा को देना है। कोई भी दवा अगर बहुत सारा दवा है जो खाली पेट दिया जाता है तो उसका साइड इफेक्ट हो जाता है। मेडिकल हमको देखिए सर, हमको यही कहना है, हमारे भी बच्चे हैं, ये जितने बच्चे हैं सब अपने बच्चों से हम जब से आए हैं यहाँ पर हम रो रहे हैं। आज निलंबित किया गया है। क्यों निलंबित किया गया है? बच्चे भी रो रहे हैं, हमारे लिए बच्चे भी रो रहे हैं। हम झूठा कहानी नहीं कहते हैं। बच्चे प्रत्यक्ष रूप में आपसे क्या कुछ बोले हैं, यही बोले हैं ना कि खुद शिक्षक 4 घंटे 5 घंटे लेते हैं, खुद अपना ऑफिस का काम भी करते हैं, कुछ सहायक शिक्षकों से भी कराते हैं और खुद भी घंटी अपना लेते हैं। ज्योग्राफी और बायोलॉजी का 9, 10, 8वां 7वां सब में पढ़ाते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं, हर विषय पढ़ाते हैं। हम व्यस्त रहते हैं, कभी बैठने वाले टीचर नहीं है। बच्चे तो वही कहे होंगे आपसे, जो सही है सही कहे होंगे, जो गलत है गलत कहेंगे। मेडिसिन जरा दिखाइए तो जो आया था उसका पैकेट। कुछ मेडिकल वाले आए हुए थे जी, और लेकर सैंपल गए हैं। लेकिन आइंदे से हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, आइंदे से कभी भी किसी भी स्कूल में अगर दवा को वितरण किया जाता है तो मेडिकल टीम आकर उसका वितरण कराए। बहुत बढ़िया बात, बहुत उसको कुछ बॉक्स वॉक्स है उसका कुछ? हाँ है, उसका बॉक्स है, वो अलमारी में बंद है, चाबी हम देते रहे दे रहे हैं। आपको किस आधार पर निलंबित किया गया? दवा दिखाइए तो दवा सर मांग रहा है। किस आधार पर निलंबित किया गया आपको? हम तो हमारे पास ना कोई विभाग का कोई स्टाफ आया, ना बीओ साहब आए हमारे पास स्टेटमेंट मिलने के लिए। बीओ साहब से हमको भेटे नहीं, और बीओ साहब खुद नहीं आए जांच करने के लिए। तो मैं पहली गलती उनको मानता हूँ, वो 2 गलती की हैं बीओ साहब। पहला गलती उनका है, बिना जाने समझे जांच का जिम्मा उनको मिला हुआ था, या जिसको मिला हो, हमारे हेड हैं बीओ साहब, और उनको आना चाहिए कि क्या हुआ है। हॉस्पिटल में भी बुलाते रह गए, नहीं आए, 2 बार कॉल किया गया नहीं आए। लेकिन वहाँ बीआरसी के स्टाफ लोग आए हुए थे, वो भी कोऑपरेट किए। सारे बहुत से शिक्षक जो सुने वो भी आए। हम यही करना चाहते हैं, पहली गलती तो किए हैं कि बिना सोचे समझे, बिना जांच के मुझे निलंबित कर दिया गया। क्यों? मैं पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि अगर आते यहाँ जांच करते और जो प्रभार में था तो उनसे पूछते, वो भी नहीं पूछे। और जो प्रभार में था तो क्या उनकी गलती है? क्या वो घर से दवा लेकर नहीं ना आया है? दवा विभाग से मिला है, और यही हो गया है कि बुधवार को न खिलाकर, बुधवार को हम लोग दिमाग से उतर गया था हम लोग को बुधवार को खिलाना, तो हम 2 दिन बाद खिलाए। तो इसमें मेरी क्या गलती है? एक्सपायरी डेट तो 2025 लिख रहा है। कहने का मतलब है कि 2 दिन में कोई एक्सपायरी डेट तो नहीं है। 2 दिन बताइए तो इसका एक्सपायरी डेट कब है? इसका एक्सपायरी डेट है फरवरी 2025। तो 2 दिन लेट हो गया तो उससे तो कोई साइड इफेक्ट थोड़ा होगा। कोई भी डॉक्टर अगर साबित कर दे कि हाँ इससे कोई साइड इफेक्ट होगा तो मुझे निलंबन कर दिया जाए, और बिना जांच पड़ताल के निलंबित किया गया है मुझे। इसमें हमको लगता है कि यही है वो कैप्सूल जिसको खाने से इस मुडेरा गांव में, रामनगर अनुमंडल में मुडेरा गांव में जो विद्यालय है, रामनगर प्रखंड में और राजकीय मध्य विद्यालय में, तो यही गोली है जिसको बोला जा रहा है कि इसको खा के बच्चे बीमार पड़े हैं। और मुझे ये कहना है कि ये जो टैबलेट है, ये जो बॉक्स है, ये स्कूल में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। किसी हेडमास्टर, प्रिंसिपल या स्कूल के टीचर के यहाँ ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। ये किसको देता है? कौन इसको लाता है स्कूल में? सरकारी सिस्टम लाता है। तो जांच किस पे होनी चाहिए कि भाई कहाँ से ये मैन्युफैक्चरिंग हुआ है और कैसा है, इसका बैच नंबर क्या है, इत्यादि ये जो बात होते हैं, सरकार को चाहिए कि उसको इस पर जांच करवाए। और भी कुछ बोलना चाहते हैं आप? सर हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। हमको जितनी खुशी थी बच्चों को पढ़ाने में, अब ये लगता है कि वो खुशी हमारे पास नहीं है। ठीक है, हमको निलंबित कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आज तो यही होता है, पढ़ाने वाले टीचर को निलंबित कर दिया जाता है, जो नहीं पढ़ाता है वो है। इसमें
तो क्या कहें हम, इसके आगे हम कुछ कोई शब्द नहीं हमारे पास, कुछ नहीं ये- कहेंगे हम। अपने विद्यालय को अपना समझिए कि जैसे हो, हर क्षेत्र से भी विद्यालय को मैं बढ़ाना चाहता था। आज साल भर हो गया और गांव वाले भी कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, गांव वाले से भी पूछ सकते हैं, जाकर बच्चे से पूछ सकते हैं। हर गली गली में मेरा नाम लिया जाता है कि अच्छे हेडमास्टर आए हुए हैं और बखूबी बढ़िया पढ़ाते हैं वो। मैं भी बीपीएससी से आया हुआ हूँ, मैं हमको बच्चे को पढ़ाने से मतलब है, बस दूसरा कुछ ठीक है। कोई भी गतिविधि होती है, वेंडर कराते हैं, वेंडर से होता है, ठीक है। स्कूल का जो भी काम हो रहा है सुचारू रूप से होता है, लेकिन यह तो है कि हेडमास्टर का बर्डन नहीं है कि हाई काम कीजिए, हाउ काम कीजिए। तो मैं जब फ्री रहता हूँ तो करूँगा क्या, मैं पढ़ाऊँगा, मेरी वाली पढ़ाने के लिए हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल के लिए सहयोग दिया। और हम भी चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ताकि कोई निर्दोष शिक्षक को, जो समाज के गुरु होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, उनको लज्जित न होना पड़े।